बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है। एक तकलीफ और है बहनों को, आज ग्वालियर की धरती पर ग्वालियर की जनता ने और लाडली बहनाओं ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, वो स्वागत नहीं, वो मेरी बहनों का प्यार है। वो केवल प्यार नहीं, मेरी बहनों तुम्हारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। मेरी बहनों ने दीपक जला के आरती उतारी है। आज अपनी लाडली बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी लाडली बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं बचेगा, यह हमारा संकल्प है। यह राखी का रिश्ता बड़ा स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। ये राखी का त्योहार कहां से शुरू हुआ पता है? कहते एक लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है। 10 जून को आया, 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया, और आज 10 सितंबर को आया है। तब से ईमानदारी से बताना, जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदलाव आया है कि नहीं? घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना, पतिदेव का व्यवहार भी बदला कि नहीं कुछ? मेरी बहनों, ये पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है मैंने, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, सम्मान है ये। घर में भी इज्जत बढ़े, मान और सम्मान बढ़े। अच्छा आप जो रुपया आ रहे हैं उसका क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अलग अलग बहनें मुझे कहानी सुनाती है। कोई ने बच्चे के कपड़े खरीदे, कोई ने किताब खरीदी, कोई ने खिलौने खरीदे, कोई ने और जरूरत की चीज खरीदी, और कई बहनें तो ऐसी है कि जिन्हें अपना काम धंधा चालू कर दिया। एक बहन ने मुझे बताया कि मैंने तो सिलाई मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब कपड़ा सी के पैसे कमा रहे हैं। एक बहन मुझे मिली कि मैंने तो सब्जी की दुकान लगा ली भैया, और रोज 100-150 रुपया कमा रही हूं उसके। कई बहनें ऐसी हैं जिन्हें अपना काम धंधा उससे शुरू किया है। सुनना मेरी बहनों, आपको तरकीब बताता हूं। इस पैसे से हमको समृद्धि लाना है कि जब से लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है, 10 जून को आया, 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया, और आज 10 सितंबर को आया है। तब से ईमानदारी से बताना, जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदलाव आया है कि नहीं? एक तकलीफ और है बहनों को, जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो, कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं, उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाल स्व सहायता समूह बना रहे हैं आजीविका मिशन के। और स्व सहायता समूह में, आजीविका मिशन में कौन कौन बहने हैं जरा हाथ उठाओ, और जो नहीं है उनको भी स्व सहायता समूह में आना है, ताकि कई तरह के काम अब तुम्हें दे रहा हूं मैं। बच्चों के कपड़े सीना है, पोषण आहार बनाना है, साबुन बनाना है, शैम्पू बनाना है, अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाना है। और सुनो, अभी हमने एक काम और किया कि जितने भी टोल टैक्स है, जहां गाड़ियों से पैसा लेते हैं ना निकलने के, उन टोल टैक्स को भी कई जगह बहनें चलाएंगी, बहनें, मेरी बहनें चलाएंगी। और बहनें सामने आ गई चलाने के लिए। 3 टोल टैक्स अभी दिए हैं, और किस शर्त पर चलाएंगी कि 1 लाख रुपया वसूलेंगी तो 30,000 रुपया सीधे बहनों के खाते में जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। हम स्व सहायता समूह बना रहे हैं आजीविका मिशन के। और स्व सहायता समूह में, आजीविका मिशन में कौन कौन बहने हैं जरा हाथ उठाओ। पैसा पैसे को कमाता है, और इसलिए मेरा जो सोच है आज वो तुम्हें बता रहा हूं। मेरा सोच है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, 10,000 रुपया महीना। तो लाडली बहना का तो आएगा ही, लेकिन हम अलग अलग योजनाओं से, जैसे प्रधानमंत्री जी की कृपा है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के मिल सकता है। मैंने गांव की बहनों के लिए
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, बैंक उनको भी बिना ब्याज के 10,000 रुपया देगा, ब्याज मैं भरवाऊंगा। तो इस रुपए को और उस रुपए को मिला के बताओ काम धंधा शुरू हो सकता है कि नहीं? सब बहनें बताओ हो सकता है कि नहीं? देखो हम क्यों गरीब रहे? क्या बहनें गरीब रहने के लिए पैदा हुई हैं? क्या बहनें दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई हैं? क्या मेरी बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? नहीं बहनों, आंसू नहीं। तुम्हारे हिस्से में केवल आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में केवल जुल्म नहीं रहेगा, तुम्हारे हिस्से में खुशियां रहेगी। और तुम्हारा भाई तुमको वचन देता है कि 10,000 रुपया महीना तुम्हारी आमदनी करवाने में जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पैसा पैसे को कमाता है। एक बात और कई जगह बहनों को परेशान करती है, भैया बिजली के बिल बड़े आ गए। अरे सही है कि नहीं? बताओ ना, इधर वाली भी बताओ। 5,000 आ गए, 6,000 आ गए, कहां से देते भैया? अब उनमें कई बहनों ने पहले दिया ही नहीं है, इसलिए बड़े बड़े आ गए। ये बात भी सही है कि नहीं? बताओ। तो अपने बिजली मंत्री भी यहां बैठे प्रदुम्न। अब हमने तय किया है कि जिन गरीब लाडली बहनों के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बहनें नहीं भरवाएगी, मैं भरवा दूंगा सरकार से। इस महीने तक के बिल हम गरीब बहनों के जीरो कर देंगे। अगले महीना से जिनका 1 किलोवाट बिजली की कम खपत है उनके बिल केवल 100 रुपया आएंगे। 100 रुपया दे दोगे? अरे जोर से बोल दो, 100 रुपया दे दोगे? तो बोलो भारत माता की। एक बात और कई जगह बहनों को परेशान करती है, अपने प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस पे 200 रुपया कम कर दिए। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा? 450 में। और अब जो लाडली बहनाएं हैं एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। तो बोलो भारत माता की। अब मैं सब बहनों के खाते में यहीं से सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर रहा हूं। 27 तारीख के 250 मिला के हो जाएंगे 1250। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। जिन भाई बहनों के पास रहने की जमीन नहीं है, रहने की भी जमीन नहीं है, बड़ा परिवार हो गया, घर बन गए, दादा के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी 4 कहां रहे, जगह ही नहीं। और इसलिए तय किया ऐसे सब गरीबों को फ्री में प्लाट दूंगा, प्लाट बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। और केवल प्लाट नहीं, आज एक बात और ध्यान से सुनना, उस प्लाट पे बताओ मकान भी बनना चाहिए कि नहीं? अब एक तो योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। कई लोगों को मकान मिल गए, लेकिन फिर भी कई लोग रह गए। कई जो रह गए उनके कई के मकान पीएम आवास प्लस में स्वीकृत हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई रह गए। तो सुनना जरा ध्यान से, अब पीएम आवास योजना के अलावा मैं एक और योजना बना रहा हूं, सीएम आवास योजना। जो उस योजना में नहीं आए उनको सीएम आवास योजना में शामिल करके मकान बनाऊंगा, इसी साल लॉन्च करूं। और इसलिए जो रह गए, मैं अपने नेताओं को भी कह रहा हूं, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, ये सीएम जन सेवा आवास, सीएम आवास, ये इंटरव्यूज में कर रहा हूं। 15 अगस्त को मैंने कहा था जो बहुत गरीब कच्ची झोपड़ियां में रहते हैं उनका सर्वे होगा और उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए जाएंगे, ताकि कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। ये जिंदगी बदलने का अभियान है भाई। काय के लिए सरकार होती है? इसीलिए तो कि लोगों की तकलीफें। ये मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं आगे, हमारे मेरे भांजे भांजी, देखो इनकी जिंदगी भी बदलना है। और क्या क्या कर रहा हूं मैं, बेटा बेटी और उनके माता पिता सुन ले, मामा है मुख्यमंत्री, तो इनकी पढ़ाई में बाधा थोड़ी आने दूंगा। देखो दूसरे गांव अगर 5वीं पास करके 6वीं पढ़ने बच्चों को जाना पड़े तो अभी मैंने 4,500 रुपया डाले हर बच्चे के खाते में कि वो साइकिल खरीद ले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए दूसरे गांव पढ़ने तो 4,500 डाले। और जिन बच्चों ने 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए उनको मामा ने कंप्यूटर के लिए
25,000 रुपया खाते में डलवाए ताकि मेरे भांजे भांजी ढंग से पढ़ सके। और अपने अपने गांव के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, मामा ने उनको स्कूटी दिलवाई है, बेटा को भी और एक बेटी को भी। और एक बात नोट कर लेना, मामा कह रहा है अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, अब तो सीधी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीधी अपनी और सीधी में मेडिकल कॉलेज। एक बार तालियां बजाओ जोर से, बहुत आनंद का विषय है ये। अपने बेटा बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा। तो गरीब के बेटा बेटी टुकर टुकर देखते रहते थे। माँ बाप सोचते थे कहां से पढ़ेंगे, फीस कहां से आएगी, पैसे कहां से आएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गरीबों के अमीरों के ही पढ़ेंगे। तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, मामा का संकल्प कि जिन बच्चों का अपनी बुद्धि के बल पर, और वो कोई जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, कोई भी हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा।